गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की शुभकामनाएं। नॉर्मली लोग बात करते हैं वुमेंस डे पे कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मुझे लगता है कि 80% एम्पावरमेंट मनी से आता है, एंड अगर आपने ये मनी मैनेजमेंट स्किल्स शार्पन कर ली तो आई थिंक आप काफ़ी एम्पावर वैसी हो जाएंगे। सो मैं कुछ पॉइंटर्स आपसे शेयर करूँगा आज के दिन। 92% ऑफ द वुमेन फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानना चाहती है। 47% ऑफ द वेमेन कॉन्फिडेंट हैं सिर्फ पैसे के बारे में बात करने के लिए। आउट ऑफ 10 8 वेमेन ये कन्फेस करती हैं कि उनको फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस को वो इग्नोर करती हैं। 60% वेमेन को ये टेंशन रहती है कि रिटायरमेंट के लिए उनके पास इनफ पैसा होगा क्या। 74% ऑफ द वेमेन प्रोएक्टिवली सेविंग्स करती हैं। सो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत क्यों है अमंग वेमेन। सो अगर आप वर्किंग वेमेन है तो आप भी जानते हैं कि आपको कुछ एडिशनल वैल्यू आप सेव करना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर में आपके काम आए। इवन आज की तारीख में वर्किंग लेडीज़ भी प्रेफर करती हैं कि वो बिग ड्रीम्स खुद फुलफिल करें। जैसे कि साथ में ये भी होता है कि आपको ये भी नहीं आइडिया कि लाइक आपकी जॉब कब तक चलेगी, या आपको क्या फ्यूचर में वो सेम बिजनेस रन करेंगे। तो जब आप ये नहीं कर रहे हो तब भी आपके पास इनफ पैसा होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्यों वेमेन को फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है। एंड क्योंकि एक एवरेज डेटा है कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर विमेन आउटलिव मैन बाय 5 to 6 ईयर्स। तो जब हमें पता ही है कि विमेन ज़्यादा जीती हैं वर्ल्ड वाइड, तो बेटर है कि उनको इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए कि अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज कर पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने अभी देखी है इवन वर्किंग लेडीज़ के अंदर, कहने के लिए वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बट जब भी उनसे इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो उनका एक ही रीज़न आता है कि मैं अपने ये कि इन्वेस्टमेंट्स की बात या तो मेरे फादर डिसाइड करेंगे या मेरे ब्रदर डिसाइड करेंगे, या मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे हस्बैंड डिसाइड करेंगे। इस देश के अंदर 150 करोड़ में से 70 करोड़ प्लस पॉपुलेशन वेमेन की है, पर डिसीजंस आज भी उनके परिवार वाले ही ले रहे हैं। एंड शायद इसका सबसे बड़ी रीज़न ये है कि कई लोगों को लगता है कि वेमेन फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में कुछ मिस्टेक्स करेंगी, बट देखिए मिस्टेक्स हम सब ने करी हैं। अगर मिस्टेक्स कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स करके अगर उससे लर्न करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी कैम्स के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 1.7 लाख मिलेनियल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट आया, जिसमें से 25% वेमेन है। तो जब ये डेटा इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो टू स्टार्ट विद कुछ क्वेश्चंस अपने हस्बैंड और अपने फादर से पूछिएगा कि कितना ओवरऑल एक्सपेंस है घर का। हाउस होल्ड एक्सपेंस आपको आइडिया होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या है अपार्ट फ्रॉम जॉब या अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, कोई और एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम है, कितना टोटल डेट है उनके ऊपर होम लोन के अलावा, क्या कोई बिजनेस लोन ले रखा है या कोई पर्सनल लोन ले रखा है। और कुछ चीज़ें ज़रूर पूछिए कि इमरजेंसी फंड क्या मेंटेन करते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ्स का, क्या 30% सेविंग्स करते हैं कि टेक होम मंथली इनकम का। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर पूछेगा कि कितना टर्म प्लान उन्होंने लिया हुआ है, क्या आप उसमें नॉमिनी हैं, उसकी स्पेलिंग्स ठीक हैं, या कितना हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो बाद में ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी। सिंगल वेमेन के लिए मैं कुछ पॉइंटर्स दूंगा। सेव एटलीस्ट 20% ऑफ योर टेक होम इनकम। कोशिश कीजिए क्रेडिट कार्ड के डेट से बचिए, एंड अगर कोई एजुकेशन लोन आपके ऊपर है तो प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी रीपे कीजिए। मैरिड वेमेन के लिए कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे कि अपना एक सेविंग्स अकाउंट मेंटेन कीजिए सेपरेट, जो आपके हस्बैंड के साथ जॉइंट अकाउंट ना हो। एंड कुछ कॉमन फ्यूचर गोल्स आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें आपके और आपके हस्बैंड साथ में बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे लाइक चाइल्ड एजुकेशन हो गया, आपका फ्यूचर रिटायरमेंट हो गया, या फाइनेंशियल फ्रीडम, या कोई शॉर्ट टर्म गोल्स, कोई वैकेशन आप प्लान कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ज़रूर ध्यान रखें, उनसे पूछे कि कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने करें तो आपको उसके बारे में शेयर करें। अगर कोई बड़ा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई म्यूचुअल फंड शेयर्स, और इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप एक इन्वेंट्री ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। कोई एक लिस्ट बनवा लीजिए, एक सिंपल नोटबुक बना लीजिए, उनके साथ बैठिए किसी वीकेंड पे कि कहाँ कहाँ उनके क्या क्या एसेट्स हैं, उनका फाइनेंशियल प्लानर कौन है, उनका सीए कौन है, किसी फ्रेंड को उधार दिया है तो कितना दिया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ इसके ऊपर हम वेबिनार करना चाहें तो वी विल बी हैप्पी टू डू इट। थैंक यू।